हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा लेक्चर 7.5 का फर्स्ट चल रहा था, जिसमें हमने कवर किया था पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं। उसके सारे मेथड यहाँ क्वेश्चंस में लगा के उसके बाद बताया था कि ये कैसे किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है पार्शियल फ्रैक्शन में यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें वो पार्शियल फ्रैक्शन उनको नहीं आता, मतलब बेसिक वो 11th की चीजें नहीं आती क्योंकि उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करते नहीं है। तो यहां हमने इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए अलग से एक एग्जांपल बनाया। ये हमारा लेक्चर 7.5 का सेकंड पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस हमने कवर कर दिए थे इसमें लेक्चर 7.5 के फर्स्ट में, मींस एक्सरसाइज 7.5 करना था हमें, तो 2-4 क्वेश्चन हमने कर दिए थे, बाकी हम इसमें कर रहे हैं क्योंकि 2 वीडियो तो वैसे भी बनाना पड़ता, पिछला भी कुछ रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। 1, 2 हो गया हमारा, 7 हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 8 ये सब हम कर चुके हैं। 1, 2 क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3x - 1, x - 1, x - 2 और x - 3 ये सब हम बता चुके हैं कि कैसे इसको करना है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाते हैं कि एक बार अगर हमने डिनोमिनेटर रखा, मींस ये वाला रूल हम लगाते हैं कि a अपान अगर कुछ x y z लिखा हुआ है तो a अपान y z अगर x डिनोमिनेटर रहा, इसी तरीके से और में और यहां प्लस हो जाता है a अपान अगर x z तो y डिनोमिनेटर रहेगा, और a अपान जेड एक्स वाई तो यहाँ नीचे जेड रहेगा। ये वाला तरीका लगाते हैं। मींस एक वो रहेगा पार्ट जिसमें x - 1 डिनोमिनेटर हो, दूसरा पार्ट रहेगा x - 2 डिनोमिनेटर वाला, और तीसरा पार्ट रहेगा x - 3। तो 3 पार्शियल होंगे। अब यहाँ हम लिमिट वाला लगाते हैं। लिमिट मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम वैल्यू रखते हैं। x = 1 निकालेंगे, x - 1 को 0 रख के तो x का वैल्यू 1 आया। अब 1 इसको छोड़ के बाकी सब में रख देंगे, तो यहाँ क्या आ गया 3 × 1 मींस 3 - 1 तो 2 आ गया। यहाँ 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 2 -1, और यहाँ पर -1 × 1 - 3 -2 आ जाएगा। तो -1 × -2 मींस 2 आ गया। तो पहला आएगा 2/2। तो इसका a मींस x - 1 का जो न्यूमरेटर आएगा वो आ गया। x - 2 अगर ले रहे हो तो x - 2 से यहाँ हो जाएगा 3 × 2 मींस 6 -1 5 आ जाएगा। 6 - 1 5, यहाँ 2 रखोगे इसको छोड़ के तो 2 - 1 1 और 2 - 3 -1, तो 5/-1 आ जाएगा। x 3 रख के देखोगे तो नीचे आ गया 3 - 1 2 × 1 मतलब 2 आ गया, और ऊपर आ गया 3 × 3 9 - 1 मींस 8/2 आ गया। तो ये सारे वैल्यू हमें ABC आसानी से मिल जाते हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना, हमें इसी fx का इंटीग्रल करना होता है, जो बहुत आसान है क्योंकि इंटीग्रल में प्रॉब्लम नहीं आती। 2/2 का मतलब 1 हुआ, मींस इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, log में x - 1 प्लस 5/-1 -5 हो जाएगा, -5 1/x - 2 का सिर्फ करना है log x - 2 मींस मेन जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ कांस्टेंट पता करनी कि 8/2 4 आ गया, 4 log x - 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका आसानी से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 में भी यही दे रखा है x अपान, बस आपको ये देखना है वैल्यू कैसे एबीसी के आते हैं और कुछ नहीं। x - 1 x - 2 x - 3 आपको क्या करना है, लिमिटिंग वाला केस लगाना। एक में x - 1 आ गया, प्लस में दूसरा डिनोमिनेटर x - 2 कंटेन करता है वाला, तीसरा x - 3। जब भी लीनियर फैक्टर है तो ये, तो इसका क्या रूल है, ये रूल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और मतलब प्लस कर दिया। x की जगह 1 रखोगे तो यहां आ गया 1 डिवाइडेड बाई, यहां रखोगे 1 - 2 -1 आ गया, इंटू 1 - 3 -2 आ गया, तो -1 मींस 1/2 आ जाएगा, जैसे ऊपर का था हमारा। इसी तरीके से यहां पर जब 2 रखोगे तो 2 - 1 1 आ गया, यहाँ 2 - 3 -1 आ गया, तो और x की जगह 2 रखा ही हमने तो 2/-1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 3 रख के देखें तो ऊपर आ गया 3 डिवाइडेड बाई यहाँ 3 - 1 2 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, तो यहां देखो 2 × 1 मींस 2। ये सब कर चुके हैं। यहाँ 2 - 1 2 नीचे आया था जो ऊपर था। तो अब देखो इंटीग्रल क्या जाएगा, हम सीधा i लिख देते हैं। i क्या जाएगा, हाफ में log x - 1, यहां -2 log x - 2 प्लस में 3/2 log x - 3। ये आपका इंटीग्रल हो गया। प्लस में एक जो फॉर्मेलिटी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल वो लगा देते हैं। तो अब देखो ये आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, बाकी तो लीनियर फैक्टर है तो 1/, बाकी स्क्वायर के फॉर्म में है तो दूसरे तरीके से। 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा है था 2x
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 ये दे रखा है, ये fx दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम है इसको तोड़ना नीचे। तो देखो प्राइम इसके फैक्टर हो सकते हैं, अगर पॉलिनोमियल लीनियर में आ रहा है तो फिर वही मेथड लग जाएगा। तो आ रहा है क्योंकि 2 इंटू 1 क्या होता है 2, 2 प्लस 1 3 होता है। तो x+1 x+2 इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर ये हो सकते हैं तो फिर आसानी से एक वो पार्ट रहेगा जिसमें x+1 डिनोमिनेटर रहेगा, दूसरा वो पार्ट रहेगा जिसमें x+2 रहेगा। x+1 वाले में ये चीज को हाइडिंग रूल भी कहते हैं, बहुत सारे बुक में जो कंपटीशन वाले उनमें हाइडिंग रूल के नाम से फेमस है। हाइडिंग रूल में क्या है कि ये चीज हाइड कर दिया जाता है, मींस जो यहां से लिया गया केवल वैल्यू लेने के काम आ रहा है। तो x का वैल्यू -2 रखोगे तो 2 इंटू -1 -2 हो जाए। x का वैल्यू -1 पहले रखना है तो 2 इंटू -1 -2 आ गया, अपान में यहाँ पर वैल्यू 2 -1 1 आ जाएगा, तो -2 अपान में 1। इसी तरीके से -2 रखा जाएगा तो -2 + 1 -1 आएगा और ऊपर आ जाएगा -4, तो -4 अपान -1 इस फॉर्म में ये बन गया। उसके बाद में इंटीग्रल में तो कोई दम नहीं है, फिर -2 log में x+1 यहां आ गया, प्लस में 4 log में x+2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहां हम पावर 4 कर देंगे, यहां पावर 2 कर देंगे और कुछ नहीं यार ऐसे लिखा रहने दो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 12 ये दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर और भी देखेंगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी है, 6, 12, 18 ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें पहले। 6 में देखो क्या दे रखा है, fx इक्वल टू दे रखा है 1 - x² डिवाइडेड बाई x 1 - 2x। तो यहां देखो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे भी दोनों में लाएंगे तो क्वाड्रेटिक रहेगा। पहला काम इनको सिस्टमेटिक करें, मींस माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें x² -1, यहां भी माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा इधर 2x² - x। पहला काम तो ये करें माइनस से, ये से सिस्टमेटिक बन जाए, ax² + bx + c का फॉर्म बन जाए। अब क्या काम है, अब ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर वाला हमने नहीं कवर किया था पिछले वाले वीडियो में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पहला काम है इसको प्रॉपर बनाना, तभी हम पार्शियल कर पाएंगे। तो प्रॉपर के लिए हम क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे, मींस इस तरीके से 2x² - 1 को डिवाइड करें। अगर रिमाइंडर ना भी हो इसमें भी वैल्यू रख के हम पता कर सकते हैं, वही आता है वैल्यू। इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 टाइम जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका x² - 1/2। तो ये आपका देखोगे माइनस यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां आपका आ जाएगा -1 + 1/2 मीन्स -1/2 आ जाएगा। तो 1/2 - 1/2 डिवाइडेड बाई 2x² - 2x² - रहेगा। तो ये नीचे क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा -x -12x, हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा यहाँ +12x -1 आ जाएगा। तो यहां आ गया प्लस में 12x -1 अपान 2x² - x। तो ये आपका जो अब ये जो बचा रिमाइंडर आपका x के तक होना चाहिए, x² से डिवाइड किया है। तो पहला काम यही है कि जो पॉलिनोमियल इसमें निकाल लो। तो पहला आपने हाफ निकाल लिया, फिर क्या है जो कुछ आया उसमें आपको क्या फैक्टर देना है, यहाँ पर 12x -1 डिवाइडेड बाई यहाँ 2x², मतलब वही फॉर्म पहले लिख दो जैसे था, 2x में x कॉमन है और 2x - 1 इस फॉर्म में। तो अब आप देखो तो क्या केवल इसी को तोड़ना है, तो तोड़ोगे तो रूल आपको पता है, ये 1/2 बाहर आ गया, प्लस में एक वो पार्ट है जहां x रहेगा, दूसरा वो पार्ट है जहां 2x - 1 रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप देखो ध्यान से देखो, तो जिसमें x रहेगा उसमें क्या करना है, जहां x है वहां 0 रख देना है, और जहां 2x - 1 रहेगा, यहाँ 2x - 1 रहेगा उसमें x की जगह 1/2 रखोगे। तो देखो इसमें रख के देखो x की जगह 0 रख दोगे तो क्या आएगा, यहाँ इसको छोड़ देना है, तो यहाँ आ गया नीचे -1 और ऊपर भी -1, तो 1 आ गया। 0 - 1 मीन्स -1, यहाँ भी -1। दूसरा 2x - 1 की जगह मीन्स जहां x है वहां 1/2 रखोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/4 -1 आ जाएगा, मीन्स 1/4 -1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना होगा, यहां जहां x है वहां 1/2 रख देना है, 1/2 भी रहेगा डिवाइड, तो 1/2 से डिवाइड मीन्स 1/4 -1 होता है -3/4 और 1/2 डिवाइड से मतलब है 2 से मल्टीप्लाई,
तो ये हिस्सा कितना बन जाएगा ऊपर का, हम सॉल्व करके डायरेक्ट रख देते हैं, -3/2 आ जाएगा। तो ये हिस्सा आपका आ गया -3/2। अब उसके बाद देखो कुछ नहीं रह गया, 2x - 1 log रहेगा तो 2 से डिवाइड भी होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो इसका इंटीग्रल क्या आ गया, तो इंटीग्रल हम देखेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 x हो गया, प्लस में यहां क्या आ गया log x हो गया, मॉड लगा देते हैं, माइनस में 3/2 तो है ही है, एक 2x वाला भी 2 आएगा क्योंकि आप log x नहीं log 2x - 1 ले रहे हो तो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो भी रहेगा 2x - 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये -3/4 कर देना है, बाकी यही रहा। तो ये क्वेश्चन आपका 6th हो गया। तो ऐसे जो डिवाइड करने वाले हैं उनको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, बाकी कोई इसमें नया नहीं, तो सारे जो फॉर्मूले पार्शियल फ्रैक्शन के थे वो लगभग में कवर हो गए हैं। अब हमें क्या जल्दी जल्दी स्पीड से क्वेश्चन ही करना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 हमारा हो गया था पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, दर का 3x + 5 डिवाइडेड बाई x³ - x² - x + 1 नीचे फैक्टर किया जा सकता है, तो 3x + 5 यहाँ x² कॉमन पहले दो में, तो यहाँ आ गया x - 1, ऐसे -1 कॉमन x - 1, तो यहाँ आपका क्या आ गया 3x + 1 डिवाइडेड बाई, देखो ये 1 कॉमन है, x² - 1 का फैक्टर करोगे फिर से तो x - 1 x + 1 आ गया, और एक x - 1 पहले से है तो x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, मीन जो fx था वो हमारा चेंज हो गया, चेंज होके बन गया 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर एंड x + 1। अब क्या करोगे, अब हमें वो टर्म से पता है, वो वैल्यू आसानी से लिया जा सकता है जिसमें x - 1 का होल स्क्वायर हो, एक x + 1 ये इसका न्यूमरेटर पता किया जा सकता है। प्रॉब्लम आएगी सिर्फ जो एक फैक्टर इसका एक्स्ट्रा आ रहा है x - 1, क्योंकि ये भी एलसीएम में जितनी पॉसिबिलिटीज है वो सभी लेना है। तो देखो x - 1 का होल स्क्वायर, अगर इसको हम हाइट करते हैं, x का वैल्यू 1 आया तो 3 + 1 मींस 4 डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। इसी तरीके से x का वैल्यू -1 अगर लेते हैं यहां से, तो -1 यहाँ -2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, और ऊपर कितना आ जाएगा -3 + 1, -3 + 1 होता है -2/4। तो ये आ गया, सिर्फ यहां नहीं पता हमें, इसको a मान लेते हैं और आसानी से इसका वैल्यू लिमिट वाले फॉर्मूले से पता कर देते हैं। कौन सा रूल है, मल्टीप्लाइंग बाई x एंड देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, सबसे आसान तरीका है। तो इधर करोगे तो x² का टर्म्स ऊपर ज्यादा से ज्यादा आएगा, 0 आ गया, इधर आपका 0 ही रहेगा क्योंकि नीचे x² ऊपर एक x ही आया, यहाँ -2/4 मींस -1/2 आ जाएगा, प्लस में a आ जाएगा, तो a का वैल्यू भी मिल गया 1/2। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 = a। तो ये आपको a का वैल्यू मिल गया, तो इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, fx dx का इंटीग्रल क्या मिला, यहाँ पर 4/2 मींस 2 इंटू -1/x - 1 1/x² का, -2/4 का मतलब है -1/2 log x + 1, यहाँ a का वैल्यू भी 1/2 है तो 1/2 log में x - 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, इन दोनों को चाहो तो एक कर सकते हो, तो -2/x - 1, एक तो ये टर्म्स आया, और इन दोनों को एक करोगे तो प्लस वाला पहले लिखा जाएगा 1/2, ये ऊपर रहेगा x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा इसमें फैक्टर करना था, बाकी कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से देखो सारे पार्शियल फ्रैक्शन के अगर रूल आप पिछला लेक्चर हमारा देखोगे 7.5 का फर्स्ट पार्ट, तो सारे कोई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि क्यों जल्दी जल्दी हो रहे हैं, वैल्यू ABC क्यों मानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहां दर का 2x - 3 डिवाइडेड बाई x² - 1, तो इसका फैक्टर हो जाएगा x - 1 x + 1, और दूसरा फैक्टर है 2x + 3। तो आप देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फैक्टर आपका आ जाएगा 2x - 3, पहले हम लिख लेते हैं, एक फैक्टर x - 1, दूसरा x + 1, तीसरा 2x + 3, तो 3 फैक्टर वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां हम क्या करेंगे, एक में x - 1, दूसरा डिनोमिनेटर x + 1 और तीसरा डिनोमिनेटर 2x + 3। तो यहाँ वैल्यू देखते हैं, 2x - 3 डिनोमिनेटर, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 - 3 मींस -1 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू हमने 1 लिया है, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1 2
और यहाँ पर आ गया 5, तो 2 इंटू 5 मीन्स 10। इसी तरीके से अगर x का वैल्यू -1 ले रहे हो तो -1 ले रहे हो तो -2 -3 मीन्स -5 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा -2, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 -2, 3 -2 1 होता है, तो ये आ गया डिवाइडेड बाई -2। यहाँ रखने पर एक 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 मतलब 2x की जगह जहां है वहां -3 रखोगे तो -6 ऊपर आ जाएगा। यहां जहां x है वहां -3/2 रखोगे तो -3/2 -1, -3/2 -1 में कितना आ जाएगा -5/2 आ जाएगा, -3/2 -1। दूसरा क्या आ जाएगा -3/2, यहां +1, तो -3/2 +1 मिलकर कितना आ जाएगा -1/2। ये टर्म्स आ गया। अब देखो कुछ इसमें नहीं, फिर इंटीग्रल क्यों रह गया, तो i इक्वल टू क्या मिल गया -1/10, यहां log में x -1। इसी तरीके से 5/2 प्लस में 5/2 log में x +1। इसी तरीके से जब यहां रखोगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, ये आपका 2 जो है वो 4 ऊपर चला जाएगा, तो आ गया 24, और तो -24 अपान में 5, -24 अपान में 5, और यहां log 2x प्लस 3, log में 2x प्लस 3, लेकिन x नहीं है यहाँ 2x है, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मीन्स 2 यहाँ डिवाइड भी होगा। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, मीन्स -12 अपान 5 आ जाएगा, ये वाला लास्ट वाला टर्म log 2x प्लस 3। बाकी सब वही रहेंगे, कोई चेंज इनमें नहीं आएगा। 5/2 भी यहाँ रहेगा, -1/10 भी रहेगा। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, कुछ अगर मिस्टेक्स हो सकती है कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 9 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी 5x अपान में, यहां भी 3 फैक्टर आराम से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और यहां x² -4 ये दिया हुआ है, इसका x प्लस 2 x माइनस 2 बन जाएगा, तो 5x, 3 फैक्टर कौन कौन से, x प्लस 1, यहां पर x माइनस 2, x प्लस 2 ये बन गए। अब आप देखो इनको जब अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, एक आएगा x प्लस 1 वाला, दूसरा आएगा x माइनस 2 वाला डिनोमिनेटर, और तीसरा आएगा x प्लस 2 के डिनोमिनेटर में। अब x की जगह -1 रखोगे तो ऊपर आ गया -5 डिवाइडेड बाई -1 रखने से यहां हो गया -3 इंटू 1, तो -3 रहा। इसी तरीके से x की जगह -2 रखोगे तो ऊपर आ गए 10 डिवाइडेड बाई 2 रखने पर 2 + 1 3, और यहां पर 4, तो 3 इंटू 4 12। इसी तरीके से x की जगह -2 अगर रखोगे तो ऊपर आ गया -10 डिवाइडेड बाई -2 रखने से -2 + 1 -1 होगा, तो -1 इंटू -4, तो ये आ गया 4, -1 इंटू -4, ठीक है, -10/4। तो अब आप देखो उधर i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इधर 5/3 log x प्लस 1, यहां आ जाएगा 10/12 का मतलब है 5/6 log x माइनस 2, इधर हो जाएगा -5/2 log में x प्लस 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये देख लेना एक बार, 3 इंटू 4, ठीक है, 3 इंटू 4 12 है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो उधर क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, मेथड सब में एक ही है। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से वही बात है, डिवाइड करने वाली बात आ गई, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर का ज्यादा डिग्री दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में x⁴ प्लस में x प्लस 1 डिवाइडेड बाई दे रखा है x² -1, बाकी तो कुछ नहीं है, सिर्फ डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं x² -1, और यहाँ आपका है x³ प्लस में x प्लस 1, तो जितना पॉलिनोमियल है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x टाइम्स गया तो क्या आ गया यहाँ पर x³ माइनस में 1 x² -1 से डिवाइड करके, तो क्या मिला यहाँ पर माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस 1 मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा क्या मिला यहाँ पर, एक x मिल गया, बाकी आपका कुछ भी मिले जरूरत नहीं होती। 2x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई x² -1। तो हमें अभी इस हिस्से को तोड़ना है, मीन्स हम x प्लस में 2x प्लस 1
इसी को हमें दो हिस्सों में तोड़ना है, x माइनस वन एक्स प्लस वन। तो अब देखो उधर इसको जब तोड़ोगे तो अब देखो उधर सीधा वैसे जुड़ रहा दिख रहा है, लेकिन चलो हम इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या कितना आ गया, x तो अपनी जगह पर है, प्लस में इसमें x की जगह वन रखोगे एक में, और दूसरे में x की जगह माइनस वन रखना है, मीन्स x प्लस वन फैक्टर है। तो जब वन रखोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3/2, और माइनस वन रखोगे तो यहां नीचे -2 आया, और ऊपर कितना आ जाएगा, -2 + 1 मीन्स -1, और नीचे कितना आ रहा है, -2, तो -1/-2। तो आप उसके बाद में इसका इंटीग्रल कर लेना। तो i इक्वल टू इंटीग्रल क्या आ गया, x² 2 प्लस में 3/2 log में x माइनस वन प्लस में 1/2 log x प्लस वन। बाकी कुछ नहीं क्वेश्चन में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है 2/1 - x, इस बार क्या दे रखा है 2/1 - x, और दूसरा दे रखा है 1 + x²। पहले इसको सही कर लेंगे, मीन्स -2 1 - x सही नहीं फिर माइनस से डिवाइड करना भूल जाते हैं कभी कभी, x माइनस वन x² प्लस 1, ये सही फॉर्म बन गया। अब हम जब इसको लिखेंगे तो एक तो हमें पता है कि x माइनस वन जहां पर रहेगा x की जगह 1 रख देना है, तो यहां पर आ गया 1 + 1 2, और -2/2 -1/x प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पार्ट हमें नहीं पता है, तो हमें रखना पड़ेगा ax + b डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, इस फॉर्म में रखना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बाई x, ये रूल से एक वैल्यू तो मिल ही जाता है, मल्टीप्लाइंग बाई बहुत आसानी से मिल जाता है, मल्टीप्लाइंग बाई x एंड लेट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो इससे होगा क्या, वो इधर 0 मिल जाएगा, लेफ्ट में ये 0 मिल गया, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे तो -1x मीन्स -1 ही रहेगा, प्लस में दूसरी तरफ a मिल जाएगा। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि a का वैल्यू मिल गया 1। दूसरी तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ 0 रख देते हैं, उससे भी आसान हो जाएगा। एक वैल्यू अभी और लेना है हमें, तो हम वैल्यू क्या करेंगे, एक दो वैल्यू तो हम यहां निकाल लेते हैं, और एक वैल्यू हमारे पास दोनों तरफ जो अभी तक नहीं रखा है वो रख देते हैं। तो x की तरफ x की जगह पर 0 रख देते हैं दोनों तरफ। तो पुट x इक्वल टू 0 बोथ साइड, पुट x इक्वल टू 0 बोथ साइड। तो दोनों साइड अगर हम x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो इधर क्या मिल जाएगा, -2 अपॉन में -1 इंटू 1 लेफ्ट मिल जाएगा, दूसरी तरफ मिल जाएगा इज इक्वल टू, यहां -1 अपॉन -1 मीन्स 1 आ जाएगा, इधर क्या मिल जाएगा, x की जगह 0 है तो b/1 मीन्स प्लस में b मिल जाएगा। तो आपको b मिल गया कितना, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल टू कितना मिल गया, ये 2 है, 2 - 1, इसका मतलब b इक्वल टू भी 1 आ गया। तो अब आपको आसानी रहेगी, a b सबका वैल्यू मिल गया, तो इंटीग्रल आपका क्या आ जाएगा, यहां आ गया सबसे पहले -1 मीन्स माइनस log x माइनस 1, वैल्यू मेन है बाकी तो कुछ नहीं, ax प्लस b, तो a की जगह 1 है तो यहां 1/2 2x अपान में अलग अलग कर देते हैं x² प्लस 1 dx को, उसके बाद में प्लस में 1, b भी 1 है, 1/x² प्लस 1 dx। अब वैल्यू रख देते हैं तो ये तो हो ही गया माइनस में log x माइनस 1, बाकी आप देखो x माइनस 1, बाकी यहां पर प्लस में 1/2 log में x² प्लस 1, ये आपका tan में आ गया, प्लस में tan इनवर्स x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 में 3x माइनस 1 अपान x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप देखो जिसके नीचे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है वो तो आसानी से मिल जाएगा, प्लस में जो नहीं मिलेगा वो a अपान x माइनस 2 वाला नहीं मिलेगा। तो x माइनस 2 का होल मतलब जहां x इसको छोड़ के बाकी सब जगह रख देना है, तो यहाँ अकेले एक ही है, तो 3 × 2 6, x का वैल्यू 2 लेंगे यहाँ पर, तो 3 × 2 6 -1 5 आ गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। a का वैल्यू सिर्फ पता करना है, तो वही मल्टीप्लाइंग x एंड लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट से रखेंगे, या x की जगह 0 रख देते हैं दोनों तरफ, उससे भी पता चल जाएगा। पुट x इक्वल टू 0 कम रखा गया, यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 अपान में 4 -2 का स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा इक्वल टू 5 अपान में 4 प्लस में a अपान -2 आ गया। यहां से a का वैल्यू देखें तो -5 -1 -6/4, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू ये उधर आ गया तो -6 अपान 4 इंटू -2, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल,
और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ गया 3। तो ए का वैल्यू 3 आ गया, तो इंटीग्रल इसका यहीं से देखो क्या आ गया, इंटीग्रल क्या आ जाएगा -5 अपान में x माइनस 2, क्योंकि 1 अपान एक्स स्क्वायर, प्लस में ए की जगह 3 है, 3 log x माइनस 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 3 है। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 में है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस 1। तो इसका फैक्टर करोगे, दो ही फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि और कोई टर्म्स है नहीं इसमें। तो 15 की बात करें तो 1 अपान एक्स पावर 4 माइनस 1, ये एफ एक्स दे रखा है, इसको आप फैक्टर करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बहुत फैक्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी में टूट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखो उधर ऊपर 1 लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले लिख देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 सिर्फ प्रॉब्लम है तो 1/2 यहाँ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इससे क्या है, इसको अलग अलग कर दो, क्योंकि क्यों और कोई टर्म्स तो है नहीं इसमें। तो यहां जब अलग करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1/2 और एक टर्म्स क्या मिल गया, ये हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, मीन्स 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल गया। इसी तरीके से यहाँ क्या मिलेगा, माइनस में 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला कैंसिल हो जाएगा dx। अब इसमें कुछ नहीं है, आपका इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रल भी लगा देते हैं, मान लो i इक्वल टू पता करना है, तो यहाँ 1/2 अपनी जगह पर है, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या आ जाएगा 1/2 लॉग में x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये टर्म्स आ गया। और इसका क्या होता है, tan इनवर्स होता है, तो माइनस में tan इनवर्स x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो 1/2 मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 और माइनस 1/2 tan इनवर्स के साथ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि 1 अपान एक्स, अब छोटे छोटे क्वेश्चन आने लगे हैं जिनमें पार्शियल फ्रैक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, बेसिक है, तो हम इंटीग्रल लगाना शुरू कर देते हैं। 1 अपान एक्स एक्स पावर n प्लस 1, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से है dx। तो आप देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एक रूल और है, 1 अपान 1 इंटू 2 इक्वल टू का मतलब होता है 1 अपान 1 माइनस में 1/2, मीन्स 1 अपान कहीं x प्लस 1 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है 1 अपान x माइनस में 1 अपान एक्स प्लस 1, ये वाला कम होता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो यहाँ इन सब में लगेगा ही एक्स पावर n माइनस 1, dx से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं dx, यहाँ आपका x पावर n बन जाएगा, यहाँ भी x पावर n प्लस 1 बन जाएगा। अब इसका देखो तो वास्तु दोष खत्म हो जाता है, जैसे x पावर n को t पुट करेंगे ऊपर मिल जाएगा वैल्यू, सिर्फ 1 अपान n की प्रॉब्लम है, मीन्स n प्रॉब्लम है यहाँ, तो n ऐसे बना लेते हैं। तो ये क्या बन गया 1 अपान t 1 अपान n 1/t t प्लस 1 आ गया। इसका मतलब क्या होता है 1/t मीन्स आपका 1/t माइनस 1/t प्लस 1, ये फॉर्म बन जाएगा dt बाय t इक्वल टू एक्स पावर n रखा गया है, dt सब वो हट गए हैं बाकी। तो आपका इंटीग्रल जो बन के आएगा 1 अपान n लॉग में क्या आ जाएगा, यहाँ x की जगह x पावर n है, t की जगह x पावर n है, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा x पावर n प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये ना भी लगाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया 17 देखो, क्योंकि अभी डायरेक्ट होंगे, छोटे छोटे डायरेक्ट नंबर वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की बात करें तो 17 में दे रखा है cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x और 2 माइनस साइन x dx। अब देखो ऊपर इसका cos x dx है, तो पहले इसको सही कर लेंगे, नीचे साइन x माइनस 1 साइन x माइनस 2 कर लेंगे, ये भी लगातार नंबर है, साइन x माइनस 2, ऊपर आपका cos x dx। तो जैसे आप t पुट करोगे, मीन्स साइन x की जगह t पुट करोगे, cos x dx हट जाएगा, पुट साइन x इक्वल टू t, तो cos x dx हट जाएगा, cos x dx इक्वल टू dt। तो आपका टर्म्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर सीधा बन जाएगा 1 अपान t माइनस 1 और t माइनस 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं dt, तो क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 अपान t माइनस 2, वही रूल से माइनस 1/t प्लस 1 t माइनस 1 dt। तो अब आप देखो उधर जब आप इंटीग्रल करोगे t की जगह साइन x रख देना है, तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा लॉग में आपका t माइनस 2 ऊपर रहेगा, मीन साइन x माइनस 2 ऊपर रहेगा, कम वाला ऊपर रहता है, ज्यादा वाला नीचे, साइन x माइनस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल जैसे ऊपर था, t माइनस 1 की जगह x है। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन 4-5 रह गए क्वेश्चन, हम जल्दी जल्दी करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं x स्क्वायर प्लस 1
क्वेश्चन नंबर 18 में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आप देखो पहले इनको अलग कर दो, तो ये क्या आ जाएगा टी प्लस 1, टी प्लस 2, क्योंकि अभी हम इंटीग्रल नहीं लगा रहे हैं, टी प्लस 3, हम देख लेते हैं इनको अलग करके, टी प्लस 4। तो आप देखो ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मीन्स क्या सबसे पहले कितनी बार जाएगा, टी स्क्वायर है तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, उसके बाद में क्या आएगा, कुछ यहां पर रिमाइंडर आएगा जिसके नीचे टी प्लस 3 होगा और दूसरे के नीचे क्या आएगा, टी प्लस 4 होगा, ये टर्म्स में आएंगे। तो आप देखोगे रिमाइंडर ना भी निकालो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो तब भी वही आता है, वो बाद में आप देखोगे क्यों ऐसा होता है। तो टी की जगह देखो -3 रख दो इसको छोड़ के, तो -3 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा 1 - 3 -2, और यहाँ आ गया -1, तो यहाँ आ गया -2 इंटू -1 मतलब 2 हो गया, यहाँ 2 आ गया, और नीचे आप देखोगे 4 - 3 2/1 आ गया, तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो टी का वैल्यू -4 अगर रख रहे हो तो -4 से क्या आ जाएगा इधर, यहाँ आपका आएगा -4 + 1 मीन्स -3 आया, -3 इंटू -2 मीन्स 6 आ गया, क्योंकि -3 इंटू -2 6 हो गया, और यहाँ डिवाइडेड बाई आप -4 रखोगे तो -1 आ जाएगा, 6/-1। तो अब आपका कुछ कुल मिला के टर्म से बना क्या, अब सब सही सही वैल्यू रख दो, 1 + 2/x² + 3 -6 अपान में x² + 4। अब कुछ नहीं है, आप इंटीग्रल निकाल लो, तो इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपका 1 का इंटीग्रल x प्लस में 2 अपान 1/a, 1/a मतलब √3, यहां आ गया tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई √3। इसी तरीके से -6, यहाँ 2 का स्क्वायर मतलब 2 tan इनवर्स x/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 2, यहाँ 3 हो जाएगा, कैंसिल करोगे बाकी वैसे रहेगा, 2 1 2 2 3, बाकी यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका 2x अपान में यहाँ पर इंटीग्रल साथ रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहां दे रखा है इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाई x² + 1, x² + 1, और दूसरा है x² + 3, x² + 3। तो आप देखो x² को जैसे आप रखोगे t 2x dx है, तो आपका क्या बन गया यहाँ पर dt डिवाइडेड बाई t + 1 t + 3। तो अब आपको वैल्यू सिर्फ रख देना है अलग अलग, तो एक बार t की जगह माइनस, अगर t + 1 रख रहे हो नीचे तो t की जगह -1 रखोगे तो 3 - 1 कितना आ गया 2, तो 1/2 आ गया, और t की जगह अगर आप -3 रख रहे हो तो यहाँ पर 1 - 3 -2 आ जाएगा, तो प्लस में -1/2 नीचे t + 3, ये आ गया dt। उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया, t की जगह x² रख देना है, तो क्या आ गया यहाँ पर 1/2 log में x² + 1, ये ऊपर रहेगा, t की जगह x² रख दिया गया डिवाइडेड बाई x² + 3, 1/2 दोनों में है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में है 1/, ये फिर से x⁴n वाला ही फॉर्म है, तो इसको हम लिख देंगे 1/में x⁴ -1 dx, x³ से ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ dx डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा आपको x⁴ -1, ये ऊपर वाला ही फॉर्म है। जैसे x⁴ को आप t पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 4 मीन्स 1/4 की यहाँ प्रॉब्लम आएगी, बाकी हट जाएगा, तो 1/4 ये किस फॉर्म में बन जाता है, लॉग में, ऊपर रहता है कम वाला मीन्स x⁴ -1, नीचे आ जाता है x⁴ प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये चेक कर लेना क्या है, t - 1 पहले रहता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन 23 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, इसमें e⁴x से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 21 में e⁴x, नीचे आप एक e⁴x और मल्टीप्लाई कर दो, e⁴x -1 dx, यहां भी जैसे e⁴x को t पुट करोगे, पुट e⁴x = t, e⁴x dx = dt मिल जाएगा, इसीलिए एडजस्ट किया गया। यहां भी लगातार नंबर है, तो क्या आ जाएगा लॉग में e⁴x -1 डिवाइडेड बाई e⁴x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि जब इसको अलग करोगे तो ये फॉर्म बन जाता है, e⁴x -1 मीन्स e⁴t -1/t बन जाता है, फिर ये लॉग में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में यही दे रखा है x
अपान में x, -1 x माइनस टू, x माइनस वन एक्स माइनस टू, दोनों अलग अलग कर देंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रल, एक बार x माइनस वन डिनोमिनेटर, दूसरा x माइनस टू डिनोमिनेटर है। तो अगर x माइनस वन रख रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई -1, ऐसे 2 रख रहे हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये dx आ जाएगा। तो आप करोगे तो दोनों लॉग में आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा लॉग में 2 लॉग मतलब x माइनस टू का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस वन, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। लेकिन आपका जो आंसर दे रखा है इस फॉर्म में दे रखा है 2, तो ये वाला लिख देना लॉग बी में दे रखा है log 2x माइनस टू और माइनस में log x प्लस वन, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो जो दे रखा है जिस फॉर्म में उस तरीके से लिख देना। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका वही है कि 1/x दे रखा है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, x स्क्वायर प्लस 1 लगातार नंबर है, dx यहाँ भी x इसी तरीके से dx। आप x स्क्वायर को जैसे टिप्पण करोगे यहाँ 2 की जरूरत पड़ेगी तो 2 1/2, उसके बाद में क्या आता है लगातार नंबर है तो क्या आ जाएगा 1/2 लॉग में x स्क्वायर, जो कम वाला है ऊपर रहेगा, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये हम बार बार जो ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि कोई भी अगर नंबर ये दे रखा है 1/x x प्लस 1, तो आप बिना उसके डायरेक्ट लिख सकते हो 1/x माइनस में, और dx भी करना है, मान लो 1/x माइनस 1/x प्लस 1, और जब भी इसका करोगे तो क्या जाएगा जो सबसे कम ऊपर log x/x प्लस 1। तो ये मैं जल्दी लगा रहा हूं क्योंकि जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करना है। तो ये आपका ये फॉर्म बन जाता है log x स्क्वायर अपान में, इसको और करो जो बुक में लिख रखा है शायद उसमें, क्या जब अलग अलग करोगे तो ये क्या बन जाएगा हाफ log x स्क्वायर, या पहले ही ऐसे आ जाएगा log x स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस में हाफ log x स्क्वायर प्लस 1, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। वैसे पहले आएगा जब आप करोगे, हमने डायरेक्ट लिखा है इसलिए। अब हाफ इधर चला जाएगा तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, तो log mod x माइनस में हाफ log x स्क्वायर प्लस में 1, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये ऑप्शन इसमें बी सही है, 23 ए सही है, तो लास्ट वाले में ए सही है, ये आप कर लोगे, ये मैंने फाइनल लिख दिया था, लेकिन आप एक एक करके करोगे तो ये आ जाएगा। तो ए सही है, इसी तरीके से 22 में बी सही है। तो ये आप आराम से करो, ये मैं 2 वीडियो बनाना पड़ा, और उसके इसके बाद वाली हम एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद वाली आपका हाईलाइट फॉर्मूले से है, तो उसमें भी हम थोड़े बहुत आपको नई नई ट्रिक बताएंगे। बाकी तो जितनी आप प्रैक्टिस करो, इंटीग्रल में नाम उसका इंटीग्रल है, और ज्यादातर जो पीछे वाली चीजें हैं वही पूछी गई हैं। अगर आपका बेसिक पता है 11 तक का तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और आराम से आप क्वेश्चंस को करते जाओगे। ओके, थैंक यू।